वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने को लेकर वाराणसी कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। 5 में से 4 पक्षकारों ने कथित शिवलिंग की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी। 29 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और मस्जिद पक्ष की यहां पर दलील है कि वहां शिवलिंग नहीं फव्वारा है। 5 में से 1 हिंदू पक्षकार ने कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक परीक्षण का विरोध किया और दोपहर 2 बजे के बाद इस पर कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुना सकता है। सौरभ शुक्ला हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। सौरभ, महत्वपूर्ण रहेगा ये फैसला, आज 2 बजे के आसपास आ सकता है। इसमें क्या क्या दलीलें जो हैं वो दोनों पक्षों की तरफ से दी गई थी? देखिए ताबिश, बहुत महत्वपूर्ण फैसला होगा आज, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 12 सितंबर को कोर्ट ने ज़िला जज जो यहाँ पर हैं उन्होंने फैसला दिया था कि जो याचिका दायर की थी मुस्लिम पक्ष ने, और उसमें ये मांग की थी कि जो श्रृंगार गौरी में हर रोज़ पूजा करने की जो याचिका लगाई है 5 महिलाओं ने, ये सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद वो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर आती है, इसलिए वहाँ पर किसी प्रकार की पूजा की अनुमति नहीं हो सकती है। उस पिटीशन को खारिज किया था और कहा था कि बिल्कुल ये जो याचिका है श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना करने की सुने जाने योग्य है। उसके बाद कोर्ट ने 22 सितंबर को सारे पक्षों को बुलाया था और ये तय करने के लिए कि अब इस पूरे मामले में किन बिंदुओं पर सुनवाई होगी। 22 सितंबर को ताबिश जो हिंदू पक्ष है उसकी तरफ से याचिका दायर की गई कि जो जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहे हैं, हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रही हैं, उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए, यानी एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए एएसआई के जरिए, और जिससे ये पता लग सके कि ये कितना पुराना है, क्योंकि जो हिंदू मान्यता के अनुसार ये 1000 वर्ष से ज़्यादा पुराना हो सकता है, और वहाँ मुस्लिम पक्ष कह रहा है इसकी कोई भी कार्बन डेटिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, वैज्ञानिक परीक्षण कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शिवलिंग है ही नहीं। 29 तारीख को सुनवाई पूरी हो गई थी। 29 तारीख को कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया था और आज की तारीख उन्होंने तय करी है इस फैसले को सुनाने की। तो अगर वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आदेश होते हैं तो काफ़ी देखना अहम रहेगा ताबिश कि ये वैज्ञानिक सर्वेक्षण कैसे कराया जाएगा, क्योंकि जो कार्बन डेटिंग है, जो हमारी कुछ विशेषज्ञों से बात हुई ताबिश, वो सिर्फ उन चीज़ों की होती है जिसमें कभी कार्बन रहा हो, जैसे लकड़ी जो कभी जीवित रही हो, लकड़ी या कोयले की भी होती है, या कोई जीव अवशेष है, उनकी कार्बन डेटिंग होती है। और लेकिन कई दूसरे वैज्ञानिक चीज़ें हैं जिनसे ये सर्वेक्षण हो सकता है, जैसे एएसआई लेज़र के जरिए करता है, जियो मैपिंग करता है, तमाम दूसरे कुछ विधियां हैं, पैटर्न है, जिसके ज़रिए ये हो सकता है। लेकिन जो 5, देखिए इस पूरे मामले में 5 महिला थी जो याचिका करता है, उनमें से एक महिला है राखी सिंह, उनकी तरफ से जो जितेंद्र सिंह विशेन है वो इसके पक्ष में नहीं। उनका कहना है कि अगर इसका संरक्षण कराया जाएगा और मूर्ति के साथ जो शिवलिंग है, कथित शिवलिंग है, उसके साथ थोड़े छेड़छाड़ होगी, कुछ सैंपल लिए जाएंगे, उससे वो जो शिवलिंग है वो खंडित हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, इसलिए उनकी राय जुदा है। बाकी लेकिन 4 महिलाएँ हैं, सीता, मंजू व्यास, बाकी सब एक साथ है। तो फिलहाल 2 बजे के बाद अब सबको इंतज़ार है कि कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाता है। अगर कोर्ट फैसला सुनाता है वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का, तो किस तरीके के जो है एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, किसकी निगरानी में कराया जाएगा, एएसआई से कहा जाएगा तो उसकी क्या समय सीमा तय की जाएगी, तो काफ़ी अहम है आज इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई। तो ये कार्बन डेटिंग को लेकर आज जो है वो फैसला यहाँ पर होगा कि आगे किस तरीके से इस चीज़ को देखा जाए। सौरभ, हमने देखा कि जब भी इस मामले को लेकर सुनवाई होती है तो शहर में इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी किए जाते हैं, आज भी कुछ ऐसा है? देखिए अभी तो सुबह है और बनारस शहर की अपनी एक कहते हैं कि अदा है, तो अभी बनारस शहर अभी जागा है, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई ऐसी बहुत चाक चौबंद तैयारियां नहीं की गई हैं, क्योंकि पहले से ही पुलिस ने जो अमन पीस कमेटीज़ है उनसे बैठक कर रखी है, जो चाहे वो हिंदू धर्म के बड़े यहाँ पर धर्माचार्य हों या मौलाना हों, उनसे पहले से ही संपर्क में है। और पिछली बार भी देखा जब 2 बड़ी हियरिंग्स हो गई यहाँ पर, कहीं एक पत्थर से लेकर के किसी ने कुछ बुरा भी नहीं बोला, तो ऐसे में पुलिस भी कोशिश करती है कि ज़्यादा बंदोबस्त करके लोगों को दबाव में न डाला जाए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर शांति है, बाकी पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। कोर्ट के पास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, 2 बजे के बाद जजमेंट आना है, तो उस लिहाज से भी सुबह थोड़ा जल्दी है। तो लेकिन अपने पुलिस ने तैयारियां कर रखी हैं, पुलिस फोर्स तैनात की गई और स्टैंड बाई पर
भी फोर्स रखी गई है अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो। ताबिश। शुक्रिया सौरभ आपका इस सब जानकारी के लिए।